हम सबको लगता है कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार है, लेकिन पुरानी किताबों में लिखा है कि होली की रात काल रात्रि के बराबर होती है। जब लोग बुराई पर अच्छाई की जीत मना रहे होते हैं, तब कुछ लोग अंधेरे कोनों में बैठकर अपनी सिद्धि पूरी करने के लिए दूसरों की बलि या उन पर बुरा साया छोड़ने की ताकत ढूंढते हैं। आज की कहानी समीर की है, जो एक ऐसी ही शैतानी साजिश का शिकार बना। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आज भी उसके दिमाग में एक जख्म की तरह है। समीर बंगाल में रहता था और वो दिन होली का था, जब वो अपने दोस्त राहुल और बिक्की के साथ होली खेलकर वापस आ रहा था। गलियां सुनसान थीं क्योंकि दोपहर का वक्त था। अचानक एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे समीर ने कुछ देखा। वहां एक मिट्टी का दिया जल रहा था और उसके चारों तरफ काला कपड़ा बंधा हुआ था। एक कच्ची सुपारी और खून जैसा लाल गुलाल उसके चारों तरफ बिखरा हुआ था और बीच में एक नींबू था जिसमें 7 सुइयां चुभी हुई थी। समीर के दोस्त राहुल ने कहा, हमें साइड से निकल जाना चाहिए, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन समीर, जो हमेशा से लॉजिक में बिलीव करता था, वो हंसने लगा। उसने कहा, तुम लोग तो डरपोक हो। देखो, ये सब डर का माहौल फैलाने के लिए किसी ने मजाक किया है। और फिर समीर ने अपनी चप्पल से उस दिए को ठोकर मार दी और उस काले कपड़े को पैर से रौंद दिया। उसी वक्त एक अजीब सी ठंडी हवा चली, जैसे किसी ने समीर के कान में बहुत तेज सांस ली हो। समीर थोड़ा घबरा गया, लेकिन दोस्तों के सामने उसने कुछ नहीं कहा। बाद में सब अपने घर चले गए। घर आकर समीर नहाया। उसने साबुन से धो कर सारा रंग निकाल दिया, लेकिन उसके लेफ्ट पैर पर एक गहरा लाल स्पॉट रह गया। उसने सोचा शायद कोई पक्का रंग होगा, लेकिन वो भूल गया था कि वो वही पैर था जिससे उसने उस दिए को ठोकर मारी थी। फिर जैसे जैसे शाम होने लगी, समीर का शरीर भारी होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके कंधों पर कोई बैठा हो। उसका सर फटने लगा और उसे बहुत प्यास लग रही थी, लेकिन पानी पीते ही उसे वॉमिटिंग होने लगी। और हैरानी की बात ये थी कि उसके उल्टी का रंग वही गहरा लाल रंग था जो रास्ते में उस गुलाल का था। समीर के घर वालों ने सोचा शायद होली के पकवान की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई है और उसे दवाई देकर सुला दिया। फिर रात के करीब 12 बज रहे थे। पूरा मोहल्ला सो चुका था। समीर भी अपने कमरे में अकेला था। अचानक उसने महसूस किया कि उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुल रहा है। समीर ने आंखें खोली तो देखा कि उसके बेड के पास एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था, लेकिन उसने वही सफ़ेद साड़ी पहनी थी जो अक्सर विडोज पहनती हैं, और उसके हाथ में वही मिट्टी का दिया था जिसको समीर ने ठोकर मारी थी। वो औरत धीरे धीरे समीर के पैरों की तरफ झुकी और अपने लंबे नाखूनों से उसके पैर में उस लाल निशान को खुरेचने लगी। समीर चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज़ उसके गले में ही फंस गई। उसने महसूस किया कि उसके शरीर से जान खींची जा रही है। वो औरत कुछ बुदबुदाने लगी, मेरा बोझ तूने लिया है, अब मेरा रास्ता तेरा रास्ता है। समीर ये सब देख रहा था। उसे डर लग रहा था, लेकिन जैसे वो एक जिंदा लाश बन गया था। सुबह तक समीर की हालत ऐसी थी
जैसे वो महीनों से बीमार हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे। समीर ने रात वाली बात अपने घर वालों को बताई। वो लोग उसे एक बड़े तांत्रिक बाबा के पास ले गए। बाबा ने समीर को देखते ही दूर रहने को कहा। उन्होंने चिल्लाकर पूछा, किसके उतारे पे पैर रखा तूने? बाबा ने बताया कि वो टोटका किसी ऐसे शख्स का था जिस पर कोई पुरानी भटकती आत्मा का साया था। उसने वो साया अपने ऊपर से हटाकर रास्ते पे छोड़ा था ताकि जो भी उससे पहले टच करे वो बला उस पर चली जाए। समीर ने उसे ठोकर मारकर उस प्रेत को इनविटेशन दे दिया था। तांत्रिक ने समीर के पैर पर गंगा जल डाला तो वहां से काला धुआं निकलने लगा। समीर दर्द से चीख रहा था। उसकी आवाज़ इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। 3 घंटे के हवन के बाद समीर बेहोश हो गया। जब समीर को होश आया तो उसके पैर पे वो निशान जा चुका था। उसके घर वालों ने राहत की सांस ली। हवन के बाद समीर घर आ गया, लेकिन घर का माहौल बदल चुका था। समीर की माँ ने नोटिस किया कि समीर अब पहले जैसा नहीं रहा। वो घंटों तक मिरर के सामने खड़ा होकर अपने आप को घूरता रहता। एक रात समीर की बहन नेहा ने देखा कि समीर किचन में खड़ा है। लाइट बंद थी। वो बिना किसी आवाज़ के कुछ खा रहा था। जब नेहा ने लाइट ऑन की तो समीर ने पीछे मुड़कर देखा। उसके मुंह पर खून था और हाथों में कच्चा मीट था जिसको वो खा रहा था। ये नज़ारा देखकर नेहा की चीख निकल गई और वो चिल्लाते हुए अपने कमरे में भागने लगी। समीर बेहोश हो गया और जब वापस होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। उसके घर वाले वापस उसे उन्हीं तांत्रिक बाबा के पास ले गए, जहाँ तांत्रिक बाबा ने समीर के घर वालों को एक बात बताई, जिसमें उन्होंने कहा कि वो टोटका किसी आम इंसान का नहीं था। वो उस गली में रहने वाली एक बूढ़ी औरत का था जिसे लोग काला जादू वाली कहते थे। वो औरत मरने से पहले अपना सारा पाप और शक्ति एक मिट्टी के दिए में कैद करके रास्ते पे छोड़ गई थी, और जो भी उस दिए को पहले छुएगा या तोड़ेगा वो बूढ़ी औरत उसके शरीर के जरिए दोबारा जन्म लेगी। समीर की हालत इतनी बिगड़ गई कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगा। उसने अपने हाथों से वही लाल निशान खुरेचना शुरू किया और वो इतना ज़्यादा खुरेच दिया कि अब हड्डी दिखने लगी। समीर के घर वाले उसे तांत्रिक के पास ले जाने लगे बार बार, और अब ये डेली का रूटीन बन गया था। फिर तांत्रिक ने कहा कि अब इसे शमशान ले जाना होगा। समीर को चैन से बांधकर शमशान ले जाया गया। वहाँ एक चिता जल रही थी। तांत्रिक ने समीर के ऊपर वही लाल गुलाल डाला जो उसने रास्ते में देखा था। जैसे ही वो गुलाल समीर के शरीर पर गिरा, समीर हवा में उछलने लगा। उसके मुंह से चीखें निकलने लगी। तांत्रिक ने फिर एक कील लिया और समीर के उसी लाल निशान वाले पैर के पास ज़मीन में गाड़ दिया और कहा, इससे ये आत्मा यहीं दफन हो जाएगी। और अचानक समीर भी वहीं बेहोश हो गया। तांत्रिक ने कहा कि अब आपका बेटा ठीक हो गया है और इसे घर ले जा सकते हैं। समीर घर तो आ गया, लेकिन अब उसके घर वाले उससे डरने लगे थे। सबको लगा था कि बुरा वक्त बीत गया है, लेकिन फिर भी समीर की हरकतों में अभी भी कुछ अजीब सा था। एक दिन समीर के फादर ने उसे बालकनी में खड़ा देखा। नीचे सुनसान सड़क थी, लेकिन वो सड़क को घूर रहा था। उन्हें लगा समीर नींद में है, पर जब वो पास गए तो उन्होंने देखा कि समीर की आंखें खुली थी और वो लगातार एक ही जगह देखे जा रहा था।
उसने धीरे से अपने पिता की तरफ देखा और पूछा, वो औरत बाहर क्यों खड़ी है? वो कह रही है कि उसका दिया अब भी जल रहा है। उसके पिताजी ने नीचे देखा, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ वही पीपल का पेड़ और सन्नाटा। लेकिन जब उन्होंने वापस समीर की तरफ देखा तो उनका खून खौफ से जम गया। समीर की परछाई बालकनी की दीवार पर थी, लेकिन उस परछाई का सर नहीं था। वो वही शैडो थी जो उस टोटके के साथ जुड़ी थी। समीर के पिता ने उसको अंदर ले जाकर सुला दिया। फिर 3 दिन बाद एक ऐसी खबर आई जिसने सबको हिला कर रख दिया। जिस तांत्रिक ने समीर का इलाज किया था, उनकी मौत हो गई थी, और मौत ऐसी जिसे देखकर पुलिस भी हैरान थी। तांत्रिक बाबा अपने हवन कुंड के पास ही मरे हुए पाए और उनके पूरे शरीर पर वही लाल गुलाल छिड़का हुआ था। उनके हाथ में वही कील थी जो उन्होंने समीर के पैर के पास गाड़ी थी। वो कील उनके अपने ही सीने में घुसी हुई थी। लोगों का कहना था कि जिस बला को उन्होंने समीर से निकाला था वो उनसे ज़्यादा ताकतवर थी। उसने अपना बदला ले लिया। लेकिन अगर वो आत्मा तांत्रिक के पास चली गई तो समीर के साथ अब कौन था? होली को अब 1 महीना हो चुका था। समीर अब बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। वो वापस ऑफिस जाने लगा, दोस्तों से मिलने लगा। लेकिन एक शाम समीर और उसके वही दोस्त राहुल और विकी फिर से उसी रास्ते से गुजर रहे थे जहां वो टोटका पड़ा था। राहुल ने मजाक में कहा, याद है पिछली बार तूने यहाँ क्या कांड किया था? आज तो रास्ता साफ है। समीर रुका। उसने एक अजीब सी मुस्कुराहट दी और अपने जेब से एक काला कपड़ा निकाला। उसने वही मिट्टी का दिया रास्ते के बीचों बीच रखा। उसमें वही नींबू रखा जिसमें 7 सुइयां थी और उस पर वही लाल गुलाल छिड़का। समीर के दोस्त विक्की ने घबराकर पूछा कि समीर, ये क्या कर रहे हो? समीर ने ऊपर देखा। उसका चेहरा वही पुराना समीर नहीं था। वो थोड़ा अजीब था और उसकी आवाज़ बिल्कुल उस बुढ़िया जैसी थी। उसने कहा, मेरा बोझ अब बहुत भारी हो गया है दोस्तों। आज मुझे कोई नया कंधा चाहिए। और यहीं पर यह कहानी ख़त्म होती है। ये कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने बताई जो बंगाल में रहते थे और ये उनके एक दोस्त के साथ हुई थी। पार्ट 2 में और भी खौफनाक बात है। अगर आपको जानना है कि पार्ट 2 में आगे क्या हुआ तो कमेंट करके पार्ट 2 लिखें। और ऐसी ही और मिस्टीरियस स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको भी अपनी हॉरर स्टोरी शेयर करनी है तो ईमेल में या इंस्टाग्राम हैंडल पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ। मिलते हैं अगली वीडियो में।